फील सिनेमा में फील वाला सॉन्ग पसंद है। तो लगा दूं? लगा दो ना। गाना सुना। दिल सुन देखो जरा है बस यहाँ पैसों का जोर है जिसके पास पैसा यहाँ चलता। फीलिंग बढ़ रही है, चलो ना प्रैक्टिकल में जाते। भैया सब बात कर ली है ना? मैंने कोई बात नहीं की है, तुम ही मैनेज कर लो। हे भगवान, ऐसे क्यों देख रहे हो जी? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। पुलिस से बचने के लिए ये सब कर रही हूँ। आधा घंटा रहोगे ना या 1 घंटा रहोगे? बताओ ना। ऑटो रोको। रोकना बताओ ऑटो ना को। क्या हुआ? क्यों आधे घंटे भी नहीं रुकोगे? रोकना तू। सुनो तो क्या हुआ? आधा तू घंटा रुको रुकना ना यार। please। क्या हुआ भाई, मर्द नहीं हो क्या? उसे कुछ हटो नहीं यहाँ हुआ। से। चल निकल यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। चिची, रेलवे स्टेशन चलो भैया। चाहिए क्या? मुझसे दूर ही रख, इसे नहीं तुझे झेल पाऊंगा। चाहिए? मेरे लिए यही काफी है। अरे भाई, मुर्गी के दोनों पैर ऐसे खोलकर खाएंगे ना, मजा आ जाएगा कसम से। अरे तेरे कोट वाले मैटर का क्या हुआ यार? मुझे धोखा दे दिया यार। किसने? उस गांधीनगर वाली मुर्गी ने? रोज रोज क्या कर रहे हो? ये अच्छा नहीं लग रहा है। अरे यार तू क्वार्टर नहीं ले रहा ना, इसलिए हम लोग फुल पी रहे हैं। सॉरी भाई। एक बताओ, तुम्हें पैसे कहाँ से मिलता है? अरे फ्री में आएगा तो फिनाइल भी पी लेगा क्या? इसने पैसे नहीं दिए, इसने ये तो दिए। ऐसे बोल रहे जैसे ये खर्चा कर रहा है। ए भाई, मुझे एक बात का डाउट है यार। एक लड़का एक लड़की को मेंटेन नहीं कर पाता है, ऐसे में एक अकेली लड़की 5-6 लड़कों को मेंटेन कर लेती है भाई। मैं बताता हूँ, उसके मोबाइल पर आए मैसेज अगर पसंद नहीं आए तो उन्हें डिलीट कर देते हैं, अगर पसंद आ जाए तो रख लेते हैं। तो मेरा मोबाइल क्यों भाई अपने भरोसे में लेकर किसी और के मोबाइल पर मैसेज करती है? शायद उसके सेल में बैटरी बैकअप ज्यादा हो। तो फिर मैं क्या करूँ भाई? एसिड डाल दे। हाँ यार, आज तुझे कल मुझे, किसी और दिन किसी और को, इसीलिए उस पे एसिड डाल देना चाहिए। गलत है यार। पीने वाला हमेशा सच बोलता है। मुझे इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। ये नार्कोटिक ड्रग है। इसे जस्ट नाक के पास रखकर खींचे तो जो हमें धोखा देता है उसके लिए गुस्सा मन में 24 घंटे तक बढ़ा करके रखता है। इसीलिए आजकल यूथ जो है ना, इसी का इस्तेमाल करता है। इसी का समझा? ये मुझे दे दे भाई, अब मैं इसके जरिए उसको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मैसेज डिलीट करेगी तो इनबॉक्स डिलीट कर दूंगा। मारो, बस रुक जाओ। क्यों रे? मुर्गी का पैर उठाने पर ही तुम्हें जन्नत नजर आती है? अब उठाओ पैर, उठाओ पैर, उठाओ पैर। छोड़ दीजिए हमें इतना क्यों मार रहे हैं बताइए ना सर। आखिर हमारी गलती क्या है जो हमारी पेंदी लाल कर रखा? कौन सी गलती की है? कौन सी गलती की है? बताओ। पहले सोचते थे पुलिस की पिटाई कैसी होती है, आज खाली तो पता चल रहा है। अब बैठ जाओ। वहाँ नहीं, लैंडिंग प्रॉब्लम है, नीचे बैठो। पुलिस ये पिटाई के बारे में सुना था, अब देख भी लिया। क्यों रे? प्यार नहीं करेगी तो एसिड डाल दोगे? सर, वो एसिड लेकर आओ। सर नहीं सर, मेरा तो सिर्फ इकलौता चेहरा है सर। बचपन में मेरे चेहरे को लोग पकड़ पकड़ कर मुआ, मुआ, ऐसे किस किया करते थे सर, लेकिन बड़ा होने के बाद मेरे चेहरे को कोई नहीं पकड़ रहा है सर। कहानी तो बहुत अच्छी सुना लेते हो तुम। फिर भी मैं वहाँ क्यों डालूंगा? जहाँ डालना है वहीं डालने वाला हूँ। सर, चुपचाप बैठ जा। सर, हाँ, जब से आया हूँ देख रहा हूँ बिना रुके ऊपर नीचे कर रहे हैं। ऐसे तो आपका डंडा थक जाएगा सर। मेरी लाठी परेशान हो रही है तो तुझे उससे क्या? यार तेरी जाएगा, मरवाएगा क्या तू? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या है बताओ? बेल पेपर्स।
थोड़ी देर और हो जाती तो इन पर एसिड डालकर इनका पार्सल करवा देता। अरे हाँ, मीडिया में जनता के बारे में तो बहुत लेक्चर देते हो और इन आवारा लड़कों से दोस्ती रखते हो। आपसे जरा तमीज से रहना। चल जा। देखो, तुम्हारी गलतियों की वजह से मैंने भी पिटाई खाई है। अबे रात की बात उस एसआई को कैसे पता चला? मैंने ही कंप्लेन की थी यार। अरे नालायक कहीं का, तूने कंप्लेन दी थी। थोड़ा लेट हो जाता तो हमारे चेहरे पर एसिड डाल देता। रात को तुम लोग नशे में एक लड़की पर एसिड फेंकने की बात कर रहे थे ना? यार हम लोग तो मजाक कर रहे थे, सच में थोड़े ना। सुनो, अगर तुमने शराब पी होती ना तो सुबह तक उतर जाती, लेकिन तुम लोगों ने ड्रग्स ली थी, उसका असर 24 घंटों तक वैसे ही रहता है। नशे में अगर तुम लोगों ने एसिड डाल दिया होता तो उस लड़की का क्या होता? इसीलिए मैंने कंप्लेन की। हे भगवान। यार अब तो कम से कम सुधर जाओ तुम लोग। इन्हें क्या हुआ यार? अरे नटराज किधर गया? नटराज का? अरे फिर से शुरू हो गया वो। चल 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 चल, चल। अरे ये कैसा आदमी है, लड़की के सामने ऐसी हरकतें कर रहा वो उसकी वीकनेस है। है? ये ऐसा ही करता है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी इसने ऐसा ही किया। देख क्या रहे हैं, जाकर मारो उसे। नटराज तू क्या कर रहा है? चल यहाँ से, पागल हो गया क्या? अरे जल्दी से कोई साड़ी वाली लड़की लेकर आओ। प्लीज आप यहाँ मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने तो साड़ी पहन रखी है। अरे भाई, मोहल्ले में यही बातें होती हैं, तेरे चक्कर में लड़कियों को निकलने नहीं दे क्या? राम बाबू जी, आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, इसकी वीकनेस आप जानते हमारा हैं चेहरा ना? देख के सर, छोड़ रहा हूँ। सर। प्रेस वाले भले इंसान हो, इसलिए ठीक है ले जाओ सर, उसे यहाँ से। थैंक यू सर। चल ना। छी। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? पान थूक रहा हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है, हैं? पान को पान की तरह खाना चाहिए, भैंस की तरह खाकर गोबर नहीं फैलाना चाहिए, और तुम्हारी तरह इंसानों पर नहीं थूकते। हाँ हाँ ठीक है, अब बता क्या करूँ? क्लीन करो। कैसे करना है, करके बता। छी, इंसानों पर थूकना आता है लेकिन साफ करना नहीं आता। ये लो, ऐसे साफ करते हैं, साफ मैं करो। जानता हूँ कैसे साफ करते हैं, समझा? निकल यहाँ से। ए, तू इंसान है या जानवर? आखिर सोसाइटी में रहता है ना तू? अरे जल्दी बैठ, मेरा बॉस वेट कर रहा कितनी है। देर से वेट कर रहा हूँ तेरा। देख उसने कैसे थूक दिया। अरे सड़क पे सब चलता है रे, चल। हर चीज में तू कानून झाड़ता है। देख कर नहीं थूक सकते क्या? अकल भी नहीं है क्या इसमें? हाँ? सड़क तेरे बाप की है क्या रे? तू आगे बढ़ा ना, इसको भी बताते हैं। जल्दी चल, मैं बस नंबर नोट करके इसके खिलाफ कंप्लेन करता हूँ। क्यों भाई, लिख क्या रहे हो? हेलो, कुछ कहते क्यों नहीं? एक मिनट सर। क्या लिख रहे हो तुम? हाँ, मैं नहीं सर, ये तुम्हें ही पूछ रहा हूँ। बताता हूँ सर। बताओ। हाँ, सरकार और पुलिस से मेरी विनती। नंबर 1, बस स्टॉप पर लड़के लड़कियों को ना छेड़े, इसलिए एक कांस्टेबल रखना होगा। हाँ, नंबर 2, बस स्टॉप पर पान खाकर थूकने पर 500 का फाइन पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी तुम्ही ने डिसाइड कर लिया? आपकी इज्जत करता है ना सर। नेक्स्ट। नंबर 3, हाँ, बस में लड़कियों की सीट पर लड़के बैठकर गंदी हरकतें करते हैं और मना करने पर झगड़ा भी करते हैं सर। अच्छा। उसके लिए 1000 रुपए फाइन देना होंगे सर। कांस्टेबल, इसके अंदर पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसे बाहर फेंक दो। सर ये अन्याय है सर, आप भी इरेस्पॉन्सिबल ले बिहेव जा कर रहे इसे हैं यहाँ सर। से, अन्याय की बात कर रहा सर है। चलो जा। मैं मीडिया वाला हूँ सर। जब से जागा हूँ मीडिया वालों को बहुत देख रहा हूँ। अब मेरी ही बात नहीं सुन रहे तो साधारण इंसान की बात क्या सुनेंगे? हर वक्त मीडिया के बारे में बात करना और हीरो की तरह पोज मारना। सर अगर ये सब करेंगे तो आपका ही फायदा है। सोसाइटी के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से सोसाइटी नहीं बदलेगी। अरे यार, आज की दुनिया पैसे की दुनिया है, तू भी मेरे साथ आजा। अरे चुप रहे तू, वो अपनी बात नहीं मानता, तेरी बात क्या मानेगा चोर कहीं का। छोटे बाबू, कुछ कहता क्यों नहीं यार? तू इस सोसाइटी का आखिर क्या कर सकता है? माचिस दिखने में छोटी होती है ना, लेकिन खोलने पे बहुत सारी तिल्लियां होती हैं। ये भी वैसा ही है। वैसे कामराज कहाँ है? कामराज के बारे में पूछ रहा है? सबकी अमावस्या है, लेकिन उसके लिए पूर्णिमा है। आज रात पूर्णिमा है ना, किसी लड़की को लेके कहीं दूर चला गया होगा। ये काला बंदर पीछे से देख रहा है क्या? अरे देख रहा, भगाऊं क्या? चल भाग, जानता नहीं है क्या? हाँ जानता हूँ। ए पागल, देख क्या रहा है? चल निकल। काली काली रात में ऐसी बरसात में बाहों में
बहुत खराब है। डॉक्टर साहब कब आएंगे? आने तक इंतजार करो। पैसे हैं तो दूसरे अस्पताल चली जाओ। पैसे होते तो दूसरे अस्पताल चले जाते, नहीं है इसीलिए तो यहाँ आए हैं। आपको कौन चाहिए जी? अपने रिश्तेदारों के बैग देने आया हूँ। अच्छा जाइए। देखो क्यों झगड़ा कर रहे हैं ये? तड़प रही है। क्या हुआ जी? 3 दिन से यही है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते इसलिए तो यहाँ आए हैं। तो आप क्या करें? आप हमारी हालत देख रही है ना, हम दोनों को ही यहाँ सेवा करनी सुनिए, पड़ती है। ऐसा झगड़ा क्यों कर रही है? ये सब हमारे लिए नया नहीं है। आप ही ऐसे कहेंगी तो कैसे चलेगा? तो क्या करे जी, सब मिलकर हमारा दिमाग खा रहे हैं जैसे ये हमें तनख्वाह दे रहे हैं। इज्जत देकर बात करो ना फिर। सरकार हॉस्पिटलों में इतने पैसे खर्च कर रही है, फिर भी पेशेंट को इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों? थोड़ा ध्यान नहीं दे सकती हो क्या? मुझसे क्या बोल रहे हैं? ये डॉक्टर से जाकर बोलिए ना। जो डॉक्टर ड्यूटी पर है वो कहाँ है? हाँ ब्यूटी पार्लर गए हैं। हे भगवान, तुम लोगों को तो ये सब मजाक लग रहा है ना? तुम्हारे लिए कामराजी सही है। लगता है किसी को मेरी प्यास लगी है। कहाँ, कौन से पार्क में? वार्ड में पेशेंट की बकवास सुनना पड़ रहा है। जाइए सर। मुझे उसके बकवास से क्या लेना देना है? इंजेक्शन ठीक से धोया है ना? ये इंजेक्शन रोज धो रही हूँ ना सर। नए इंजेक्शन बेचना क्यों? पुराने इंजेक्शन धोकर काम चल रहा है ना सर। पैसे तो बच रहे हैं ना सर। इधर आओ। नया इंजेक्शन तो एक ही बार में खराब हो जाता है, लेकिन पुराना इंजेक्शन हमेशा चलता है। छी, तुम डॉक्टर नहीं रोमियो टाइप हो। है ना? एक काम करो, वार्ड में जाकर पेशेंट को बोलो कि डॉक्टर साहब ना 1 हफ्ते तक नहीं आएंगे, फिर सारे पेशेंट को हमारे क्लिनिक में भेज दो। पेशेंट यहाँ बीमारी से परेशान है और तू यहाँ रोमांस कर रहा है। ये ठीक नहीं है सर। क्या अन्याय है? लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनना अन्याय है क्या? या फिर लाखों खर्च करके हम लोग ये गवर्नमेंट जॉब पाते हैं वो अन्याय है? ऐसे ही लाखों रुपए दोबारा पाने के लिए यहाँ इंजेक्शन का व्यापार करना है, वहाँ क्लिनिक का व्यापार करना है। समझ गई? हाँ? ए, कौन है तू? कौन है? रुक रुक। हेलो, मैं बोल रहा हूँ सर, गवर्नमेंट डॉक्टर सुब्बा राव। दरअसल बात ऐसी है कि आपके चैनल के लड़के ने हमारी पर्सनल बातें शूट कर ली हैं, तो जरा उसको दबा दीजिएगा प्लीज। शूट करने में क्या, हम तो सब कुछ शूट करते रहते हैं। गलतियाँ तो आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं। वैसे भी कॉस्ट के हिसाब से टेलीकास्ट होता है। ये क्या बात हुई? ये तो मैं जानता ही हूँ। आपको जितना भेजना है भेज दीजिए सर। फिर सबूत? सबूत? सबूत का क्या है सर, चैनल अपना ही है, हम जो भी चाहें वो टेलीकास्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, आप भेजिए, मैं देख लूंगा। क्या कर सकता हूँ सर, गलती की है तो देना ही पड़ेगा। बाय बाय, रखता हूँ। ये क्या है सर? हॉस्पिटल में जो अन्याय हुआ उसे शूट करके लेकर आया और आप थोड़े पैसों के लिए बिक गए? ये कहाँ का इंसाफ है सर? बैठो बैठो रामराज, बैठो बैठो। अन्याय है, अन्याय की बात कर रहे हो? हर सेकंड यहाँ कई हादसे होते रहते हैं। ये लोग हमें तनख्वाह देकर पाल नहीं रहे यहाँ पर। देखो रामराज, एक प्रमुख फिल्म स्टार लॉज में व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। ऐश्वर्या राय दोबारा माँ बनने वाली है। पुट्टपर्ती साईं बाबा का दोबारा जन्म हुआ है। ऐसी स्क्रॉलिंग देते हुए 1 घंटे बाद हमारे चैनल पर कार्यक्रम देखिए कहकर एक प्रोमो डाल दिया तो पूरा दिन जनता झक मारकर हमारा ही चैनल देखती रहेगी। ये अन्याय है सर। जनता के साथ हो रहे अन्याय को नहीं बताएंगे तो फिर मीडिया किस काम के सर? एक समय में मीडिया जनता के लिए होती थी, अब जनता मीडिया के लिए है। फिर भी ऐसी बेकार की न्यूज टेलीकास्ट करने के लिए मैंने ये न्यूज चैनल शुरू नहीं किया। बेकार की बातों को बड़ा बनाने वाली मीडिया ही है, बड़ी बातों को बेकार बनाने वाली भी मीडिया है। एक काम करो, खुशी खुशी यहाँ से चले जाओ, दूसरे चैनल में ज्वाइन कर लो, वहाँ काम कर लो। अभी मुझे अपना काम करने दो। मुझे अब अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, शायद तुम जा सकते हो। ऑलरेडी यहाँ से गायब हो गया, शार्प है। बेकार की बातों को बड़ा बनाने वाली मीडिया ही है, बड़ी बातों को बेकार बनाने वाली भी मीडिया है। शर्म नहीं आ रही? वो मुझे पैदा करके फेंकने वालों को होनी चाहिए थी। सोसाइटी में हो रहे अन्याय की वजह कौन है? पैसा या इंसान? मैं भूलोक में हूँ या यमलोक में हूँ? ये इंसान का ही काम है। तुम, बाप रे, तुम्हें इंसानों से बहुत बचकर रहना होगा। आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आओ 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 आओ।
ये बताओ तुम्हें भूलोक अच्छा लगता है या यम लोग? भूलोक में तो फंसाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ कौन है? बाहर है तो बुला दूं? कौन वो चिकना? हाँ? मुझसे पटेगा क्या? पट गया तो काम चलाने के लिए। देखो पट जाएगा ना, इसीलिए हर किसी को फंसाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा भंडा फूट जाएगा, समझ गई? हाँ? स्वागत है महाप्रभु, स्वागत है, आइए। चित्रगुप्त, प्रभु समय हमारे पास बहुत कम है, पापियों को यहाँ लाया जाए। ये अचानक कौन सी आपदा है प्रभु? बात बात पर आप ऐसे झुक क्यों रहे हैं? भूलोक में ऐसे झुकने पर सारे काम फ्री में हो जाते हैं, ऐसा इसने बताया है। लेकर आओ। जी प्रभु। पापियों को पेश किया जाए। मोहन राव, मोहन राव, मोहन राव। इसका पाप क्या है? प्रभु, इसने अपनी भाई की मौत के 3 महीने बाद ही अपनी भाभी के साथ गलत संबंध बना लिया। जब ये बात इसकी बीवी को पता चली तो जहर देकर उसने इसे मार दिया। नीच कहीं का, अपनी माँ जैसी भाभी के साथ ऐसा गंदा संबंध। आप भूलोक में होते तो समस्याएं समझ में आती। अगर मैंने अपनी भाभी के साथ संबंध नहीं रखा होता ना, तो हमारी परिवार की इज्जत का क्या होता? अभी के अभी से गरम गरम तेल में डाल दिया जाए। तेल का स्टॉक खत्म हो गया है प्रभु। जलती हुई लकड़ियों पर लिटा दो। वो भी स्टॉक खत्म हो गया है प्रभु। उस मिनिस्टर को यहाँ पर बुला कर लाया जाए। अगर वो होते तो सारी चीजें हो जाती इस समय। अभी बुला लेता हूँ प्रभु, चिंता किस बात की है? यमुंडा। हे भगवान, बुलाया सर। तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। आधी बात सुन के आगे मत भागा करो, समझी? चलो पीछे। मुझे जलन हो रही है, बाप रे बहुत गर्म है। प्रभु प्रभु, ये लोग मुझे गर्म तेल में उबाल रहे हैं प्रभु। ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा है, क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी प्रभु? बर्नॉल लगाकर तुम्हारी बॉडी पर मसाज किया जाए क्या? चित्रगुप्त प्रभु, इसने क्या पाप किए हैं जरा दिखाओ। पर्दे पे देखिए प्रभु। माँ, भूख लग रही है माँ। अरे अरे स्वाति, तुमसे कहा था ना चलना मत। मैं आ रही हूँ ना बेटा, बैठ जा बैठ जा। प्यास लगी है। मैं पिलाती हूँ बेटा, लो पी लो। माँ, क्या मेरा कॉलेज जाना गलत है माँ? नहीं बेटा, गलत नहीं है माँ, मेरी आंखें ठीक हो जाएगी ना माँ? जरूर हो जाओगी बेटा। माँ, सच में मैं उससे प्यार नहीं करती थी माँ। मैं जानती हूँ बेटा। इसको पाकिस्तान भेजने तो भी पाप नहीं लगने वाला है। मेरा चेहरा अच्छा तो है ना? अच्छा है बेटा, अस्पताल जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। चलोगी ना? दरिंदे कहेंगे, प्यार के नाम पर एक लड़की के चेहरे पर एसिड डालते हुए तुम्हें जलन नहीं हुई क्या? चित्रगुप्त प्रभु, इसके लिए ये सजा काफी नहीं है। हमारे गोडाउन में जो मिर्ची है उनमें नंबर 1 क्वालिटी मिर्ची लाकर इसके पूरे शरीर पर लगवाया जाए। प्रभु, मैंने अनजाने में गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। तुम्हारे भूलोक की तरह हमारे यहाँ गलतियाँ माफ नहीं की जाती हैं प्रभु। ओनली सजा। प्रभु प्रभु, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। चित्रगुप्त प्रभु, उस पापी को यहाँ बुलाओ। रामराज आओ। भूलोक में क्या पानी की कमी हो गई है जो बिना नहाए ही यहाँ चले आए हो? चित्रगुप्त प्रभु, इसने क्या पाप किया है? क्या हुआ? आप क्या हुआ बताओ। समय क्यों गवा रहे हो, बताओ। प्रभु, छोटा सा सीक्रेट है। रुको, वहीं से बताओ मुझे। आयु पूरे हुए बिना ही लैपटॉप की गलती की वजह से हमारे सैनिक इसे मरने से पहले ही लेकर आ गए हैं प्रभु। अरे बाप रे,
तुम उस लैपटॉप को समेट दो। फूलों की तरह यहाँ भी अब गलतियाँ उसी वजह से हो रही हैं। सर, धरती पे हो रहे अन्याय को देखकर मैं खुद ही आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन मुझसे वो मौका छीनकर आपने ही मुझे मार दिया। मैं मर गया हूँ। यमुंडा, लगता है हमको गुस्सा आ गया। चित्रगुप्त, प्रभु, क्या ये लैपटॉप की गलती है या फिर आपकी लापरवाही है? वो प्रभु एक्चुअली वो शट अप! आप भी अपने दादाजी की तरह गलतियाँ कर रहे हैं। खानदानी आदत। हम भी अपने दादाजी की तरह अनुभव कर रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? वही देख रहा हूँ प्रभु, गूगल से वो लोग जाकर प्रभु, ये जिस मेन होल में गिरा है ना, इसकी बॉडी अभी भी फ्रेश है। म्यूनिसिपैलिटी वाले इतनी जल्दी क्लीन नहीं करेंगे ना, तो हम सबसे पहले जाकर इसकी जान इसके में डाल दें क्या? तो सबसे पहले यही काम किया जाए। मैं नहीं जाऊंगा सर। क्यों नहीं जाओगे? इंसानों को इंसान नहीं समझने वाली उस दुनिया में मैं नहीं जाने वाला सर। ये क्या? मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही। जानते हैं दुनिया कैसी बदल गई है सर? पड़ोसी के साथ प्यार में अपनी बच्चों को मारने वाली माँ, बहन पर शक है इसलिए उस बहन को ही मारने वाला भाई, 3 साल की मासूम बच्ची को अपने सुख के लिए अपनी बेटी की ही इज्जत लूटने वाला बाप है उस दुनिया में। पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कितना भी गंदा काम करने के लिए कोई एक बार भी नहीं सोच रहा है सर। वहाँ के इंसान इंसानियत को मिट्टी में मिलाकर धोखा देना उनके लिए फैशन बन गया है सर। बदतमीज कहीं का, विधाता की सृष्टि के बारे में बुरी बात कर रहे हो। सर, भूलोक पर इंसानों के बारे में आप क्या जानते हैं सर? आप कानून के हिसाब से ही मारते हैं। हमारे लोक में कानून अपना काम करता रहता है, तब तक वहाँ के लोग कानून को खरीद कर निकल जाते हैं सर। अपना ये व्यर्थ का प्रलाप बंद करो। त्रेता युग में अगर राम थे तो रावण भी था, द्वापर युग में कृष्ण थे तो कंस भी था। हमारी सोच के हिसाब से ही अच्छे बुरे होते हैं, और मैं अच्छे दिल वाले इंसानों को दिखाता हूँ। भूलोक जाओगे तुम? ये सब बकवास है सर। ऐसे लोग हमारे भूलोक में अब कोई नहीं है। मैं दिखाऊंगा तो जाओगे क्या? दिखाइए ना सर। अगर सच में जैसा आपने कहा भूलोक पर अच्छे इंसान हैं, तो मैं अभी चला जाऊंगा। चित्रगुप्त। हाँ जी प्रभु। हाँ। बेटी जी डैडी। मेरी आवाज की वजह से तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं डैडी, मैं होमवर्क कर रही हूँ। हाँ, कर लो बेटा कर लो। वैसे माँ क्या कर रही है? साईं बाबा की पूजा कर रही है डैडी। पति के जाने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी, जल्दी आ जाना। हाँ, ये बाहर ना जाए इसलिए कुंडी लगा देता हूँ। आ जाओ मेरी जाने मन, मेरी बेबी। आओ नृत्य करे। देखा ना सर, माँ से छुपकर बेटी, पति से छुपकर पत्नी, पत्नी से छुपकर पति, ये सारे एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं सर। इस सोशल नेटवर्किंग की वजह से इल्लीगल धंधे बहुत बढ़ गए हैं सर। मानव इस प्रकार से काम वासना में अंधा हो चुका है। हमारे देवदूत क्या कर रहे हैं? देवदूत कौन है सर? नित्य देव ध्यान में रहने वाले बाबा। मानवों को सुधारने वाले वही है ना? वो लोग इस समय क्या कर रहे हैं? क्या कहा? बाबा? उन्हें भगवत ज्ञान से ज्यादा बालिकाओं का ज्ञान ज्यादा है सर। हाँ? क्या मतलब? वो भी आप खुद देख लीजिए। चित्रगुप्त। प्रभु, बालिकाओं के साथ बाबा का भागवत। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। आप यहाँ क्यों आई हैं? चट्टू बाबा की महिमा से मुझे भी संतान प्राप्ति हो इसलिए आई हूँ।
कितने दिन हो गए आपको आए? 2 दिन हो गए हैं जी, पर उनके दर्शन अभी तक नहीं हुए। चट्टू बाबा की जय, 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 चट्टू बाबा की जय। स्वामी, बात मत करो, स्वामी जी ज्ञान नेत्र खोलेंगे। वो खोलेंगे तो क्या बच्चे हो जाएंगे? बेशक। प्रभु, लगता है इसके सारे पुर्जों में सिर्फ जीभ अच्छे से काम कर रही है प्रभु। स्वामी, शादी के 5 साल हो गए, अभी तक बच्चे नहीं हुए, इसलिए आप ही कुछ कीजिए ना जो बच्चे हो जाए स्वामी। तुम्हारे पति काम पर से कितने बजे तक लौटते हैं? ड्यूटी से आते आते उन्हें सुबह 3 बज जाते हैं स्वामी। 3 बजे आते हैं? फिर काम कैसे बनेगा? मेरे बारे में बताओ। स्वामी जी जो भी करे, सिर्फ तुम्हें बच्चे हो इसलिए, लेकिन कोई और उद्देश्य नहीं है। सकल समस्त प्राणियों को जन्म देने वाला आवारा है। बेवकूफ, माफ कर दीजिए। तुम्हारी जीभ ज्यादा फिसल रही है। तुम जाकर इनके लिए चाटने का बंदोबस्त करो, मैं चाटने के लिए बाद में आता हूँ। जैसे आ गया प्रभु। तुम्हें बच्चा पैदा हो इसीलिए मुझे तुम्हारे पेट को चाटना पड़ेगा। तैयार हो? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा स्वामी, मुझे तो बच्चे चाहिए। मैं जो भी करूँगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए करूँगा। ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी? यहाँ बैठकर पीठ दर्द के सिवा और क्या मिलता है? भूलोक में जाकर बाबा की तरह जीने में कितना मजा है। वाह चाटू बाबा, एक बार तुम यहाँ पर आ जाओ, फिर दिखाता हूँ कि कैसे चाटा जाता है। कैमरा लेके आ गए। देखा आपने, जब से कैसे चोर बाबा रहेंगे, हम ऐसे धोखा खाते रहेंगे। देखा आपने, ऐसे लोग आपको बेवकूफ तब तक बनाते रहेंगे जब तक आप मानते रहेंगे कि उनके चाटने या उनके छूने से आपको बच्चे हो जाएंगे। धन का मजाक बनाने वाले ऐसे लोगों से बच के रहिए। देखा सर, पूरे भूलोक में कहीं पर भी जाएंगे सर, खरबूजे पर चाकू और चाकू पर खरबूजा, बस यही काम हो रहा है वहाँ पर। यमुंडा, अरे वाह, फिर से बुलाया। मैंने वेट करने के लिए कहा ना, तुम उनके बारे में नहीं जानती। अगर एक गदा दे दिया ना रख के, भूलोक की तरह ना यहाँ भी छितर जाओगी तुम। चित्रगुप्त, प्रभु, भूलोक में अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन मैं इतनी देर से ये देख रहा हूँ कि तुम हमेशा बुरे के बारे में बता रहे हो। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मनुष्यों की तरह तुमने भी कोई रिश्वत ली है। प्रभु, मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? आप बोलते हैं तो बंद करता हूँ, आप बोलते हैं तो खोलता हूँ। अरे वाह, क्या है वो? है? तुम मेरी बातों को यूथ की तरह इतना फील क्यों कर रही हो? तुम्हारी अकड़ ठिकाने नहीं है क्या अभी? जरा सुनिए धर्मराज जी, आप चाहे कुछ भी देखिए, टाइम वेस्ट है सर। उस समय अनुसुईया का ट्रेंड था और इस समय बाहर गर्ल का ट्रेंड है। अच्छा, कोई भी काम करने के लिए इस ट्रेंड के आगे बैंड होना पड़ता है। अब आप अपनी बातें बंद करके दुनिया को आगे ले जाने वाले यूथ को दिखाइए यहाँ पर। उन्हें देखकर इसकी जुबान बंद हो जाएगी। जी प्रभु। इस वक्त बेल क्यों बजाई बेवकूफों ने? ये क्या? प्रभु, चित्रगुप्त, प्रभु, क्या है ये? दोबारा रिपीट करूं क्या प्रभु? छी छी, इस सीन को एक बार देखकर ही मेरा सर दर्द हो गया है। तुरंत दवाई का इंतजाम किया जाए। प्रभु, मेरे पास वोडका की एक बोतल है, भिजवा दूं क्या कमरे में? तो क्या उसे लगाने से सर दर्द कम हो जाएगा? प्रभु, उसे लगाते नहीं है, उसे पीते हैं। जो भी हो, उसे यहाँ जल्दी से लाया जाए। वोडका, लगता है प्रभु का मूड आज बन गया है। लाता हूँ प्रभु। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर, बड़ों की दुश्मनी के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी करंट शॉक लगाकर मारने वाले लोग हैं वहाँ पर सर। पितृदेव को मेरा प्रणाम। आपका हमारे यमलोक में आना हमारा सौभाग्य है, परंतु तुम्हारा दुख मुझे समझ में आ गया। जब मैंने भाग्य लिखना शुरू किया तब भूलोक में सिर्फ 1 करोड़ लोग थे, लेकिन अब निर्विराम से शिशु कृषि करके पूरे 900 करोड़ लोग पैदा हो गए हैं। इतने लोगों का भाग्य लिखने के लिए
हमारे पास स्टाफ नहीं है ना, इसलिए अपने सिस्टम में अपना भाग्य खुद लिखने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। भूलोक पर माता पिता के किए पाप पुण्यों को कैलकुलेट करके उनके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे को स्कैन करके वो स्वयं अपना भाग्य बना सके, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है। हमें सिर्फ जन्म मृत्यु गिनने के सिवाय और कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर भी भूलोक पर 30% अच्छाई है और 70% बुराई है। तुम्हारा चित्रगुप्त ऐसा क्यों दिखा रहा है? हाँ ठीक है, जो हुआ सो हो गया। तुरंत डेटा कार्ड बदलकर उस मनुष्य को दिखाने के लिए कहिए, सब ठीक हो जाएगा। धन्य हुआ पितृदेव। तथास्तु। यामुंडा, चित्रगुप्त, प्रभु डेटा कार्ड बदल दो। लगता है ब्रह्मा ने आकर उंगली की होगी। अच्छाई है ही नहीं ये कहने वाले मूर्ख मानव। अब देखो। हे भगवान, मेरी पहली सैलरी अनाथ आश्रम में दे पाई। वहाँ के बच्चों को देखकर बहुत बुरा लगा। उनका भला कीजिए प्रभु। हाय हाय। स्टूपिड, ऐसे चीप ट्रिक्स मेरे पास मत प्ले करो। वीकेंड पार्टी में ये सब कॉमन है। हफ्ते में 5 दिन मशीन की तरह काम करते हैं, लेकिन एक दिन इंसानों की तरह एंजॉय कर लो। इंसानों की तरह नहीं, गली के कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे हो। भड़क क्यों रही हो? हमारे हाई सर्कल में ये सब कॉमन है। अपने सर्कल में तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये मत समझो कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल सी बात है, तुम्हारे लिए नहीं होगी। आर्गुमेंट करना बेकार है। डोंट मेक इशू। यहाँ से बाहर चली जाओ। अपनी बेटी को हॉस्टल में पढ़ा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई समझो। ओ चुक्का राज, क्या हुआ? गया क्या? क्या बेटी को विशाखापट्टनम हॉस्टल छोड़ने गया है क्या? क्यों, हमारा गांव अच्छा नहीं था क्या? याद रखना, तेरी तो बैंड बजेगी और तुझे कोई बचा भी नहीं पाएगा। मास्टर, आपकी बेटी है ना? है? मुझे समझ में आ गया। ये क्या, बोतल सामने रखी और सेलफोन की बैटरी खत्म कर रहे हो? बताता हूँ सर, मेरी बेटी के लिए 2 रिश्ते आए थे, लेकिन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। आज एक अच्छा रिश्ता आया था, उन्होंने कहा कि लड़की पसंद है, तो मैंने कहा 2-3 महीने का अगर टाइम है तो मैं अपनी लड़की को पढ़ा सकता हूँ क्या? फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ पढ़ाएंगे। मैंने कहा इस साल हॉस्टल में ही रहकर पढ़ रही थी, तो इस साल भी वहीं रह करके पढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमें पहले क्यों नहीं बताया कि बेटी हॉस्टल में रहती है, हमें ये रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहिए। और फिर वो घर से चले गए। हमारी बेटी की क्या गलती है इसमें? हॉस्टल में रहने का क्या मतलब है? हॉस्टल में रहने से मेरी बेटी बिगड़ गई है क्या? लड़कियों के बारे में घटिया बात सोचने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। जी पापा। बेटा नीतू। कहिए पापा। कहाँ हो तुम? अभी ऑफिस से निकली हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी आ जाओ। क्या हुआ पापा? माँ की तबीयत ठीक नहीं कहा ना तुम्हें, तुरंत आ जाओ। हाँ, माँ की तबीयत का बहाना करके रिश्ता दिखाना जरूरी था पापा। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये फैसला मैंने पी कर लिया है। जवान बेटी की शादी करके जब ससुराल भेजते हैं तो आंखों से पानी आता है, पर इस बात का पूरा भरोसा होता है कि वो लौटकर वापस जरूर आएगी। वहीं पढ़ाई के लिए बाहर गई लड़की अगर घर लौटकर आएगी या नहीं आएगी, इस डर को खत्म करना बहुत जरूरी होता है बेटा। बस वही कोशिश कर रहा हूँ। मुझ पर शक कर रहे हैं पापा? तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप मुझे नहीं जानते? तुम हॉस्टल में रह रही हो,
तो आपको लगता है कि मैं लॉज में हूँ? दुनिया ऐसा ही सोचती है बेटी। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है पापा? तुमसे शादी करने वाला नहीं करेगा ना। आजकल लड़कियों की परिस्थिति अलग है। हाँ बेटा, इस आधे घंटे में तुम्हारी माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा और तुमने 100 शब्द कह दिए। यही आज की और तब की लड़कियों के बीच का अंतर है। तुम अंदर जाओ, जब बुलाऊं तो आ जाना। नमस्कार, आइए। हाँ, नमस्कार जी। आने में परेशानी तो अरे नहीं? अंकल, वो दूल्हा नहीं, मैं हूँ। साड़ी में तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मैटर क्या है? तुम जेंटलमैन नहीं मेंटलमैन हो। चुपचाप बैठे रहो, समझे? डैड, नेक्स्ट प्रोग्राम। समझ गया बेटा, लड़का लड़की से कुछ बात करना चाहता है। लड़के को कुछ बात करनी है तो जाओ बेटी। जी पापा। दिस इज ऋषि। नमस्ते। ओह, आई लाइक दिस इंडियन कल्चर। बेसिकली मुझे अपने गांव में सब जेंटलमैन कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हूँ ना, इसलिए। अच्छा। या एनीवे, टेक दिस। ये पेपर्स किस लिए? कल शादी के बाद अगर हम दोनों खुशी से संसार मनाए तो शादी से पहले तुम कितने लोगों से कमिट हुई, मैं कितने लोगों से कमिट हुआ, ये पेपर पे लिखना है। क्लैरिटी रहेगी ना? एम आई राइट? तुम जेंटलमैन नहीं मेंटलमैन हो। चुपचाप जाओ यहाँ से। ज्यादा भोली मत बनो। आज के ट्रेंड में 20 साल की हो गई हो, 3-4 बॉयफ्रेंड तो कर ही लिए होंगे, फिर भी भोली बनती हो। लड़कियों के बारे में इतनी गंदी सोच रखने वाला अनपढ़ गवार है तू। तुझे मैनर्स नहीं है क्या? चल जा यहाँ से। ये सब मेरे मम्मी पापा को बताओ जाके, मुझे तुम पसंद नहीं हो। ये बात तुझे नहीं, मेरी बेटी को कहनी चाहिए। उसमें इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें मार सकती है। तुम तो लड़की के पिता हो, बोलोगे? इसलिए अब तक इतना शांत खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। बेवकूफ। माइंड योर लैंग्वेज। चल जा। हमारी फैमिली के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, चुपचाप जा। हेलो, हैदराबाद मैरिज ब्यूरो। पापा। सॉरी बेटा, कोख में बेटी पल रही है ये जानकर मारने वाले माँ बाप से जवान बेटी पर शक करने वाले माँ बाप बड़े राक्षस होते हैं बेटी। अब कभी झूठ बोलकर तुझे नहीं बुलवाऊंगा मैं। जब तू हाँ कहेगी तब ही तेरी पसंद के इंसान से तेरी शादी करवाऊंगा। थैंक यू पापा। भूलोक पर कहीं अच्छाई नहीं है, तुमने कहा था ना मूर्ख मानव। दृश्य देख लिया ना, तो अब क्या कहोगे? प्रभु, अच्छे मन से देखने वाले को अच्छा ही नजर आता है, बुरे मन से देखने वाले को बुरा ही नजर आता है। या मुंडा, वाह कितने प्यार से बुला रहे हैं। भूलोक में सिम कार्ड का व्यापार करती थी क्या? वो अपना नाम ले रहा है, तू ऐसे जा रही है कि जैसे तुझे बुला रहा है। चुपचाप खड़ी रह, जा पीछे जा। यम धर्मराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जो गुण चाहिए वो सब उस लड़की में है। मैं अभी भूलोक चला जाऊंगा। प्लीज सर, मुझे भेज दीजिए। हाँ। अरे मैनहोल खुला है। अरे अरे प्लीज हेल्प, कोई मैनहोल में गिर गया है, बचाइए प्लीज। अंदर कोई है, जल्दी बाहर निकालिए प्लीज। निकालिए। थोड़ा पानी लेकर आइए। कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनिए, आर यू ओके? शादी करोगी क्या? मेरी ही गलती है तुम जैसे इंसान को बचाना। हेलो मैडम, शादी करने के लिए कहा तो जा क्यों रही हो? आई लव यू। थैंक यू। हेलो मैडम, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। आओ, यही मेरा घर है। चिकन करी तो बनाता ही हूँ यार। 1 मिनट। हाँ, चिकन के साथ एक फ्राई भी बनाना। अरे बनाने वाला होना चाहिए, कितनी भी वैरायटी बना देता हूँ। हाँ ठीक है। अरे लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तुम इसे बांध लो, बाद में इसका मजा तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? उधर देख, उधर। ए नटराज, टाइम डाला। रुक। क्या कर रहा? टाइम डाला। अरे बैठ। अरे टंटना। क्या कर रहा है? पागल कुत्ता है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, रत्री। हाँ। ये लड़कियों को देखकर ऐसे ही करता है। चलो। चलो बैठ ना, चल प्याज काट। यार, हाँ। इसका नाम काम, उसका नाम रात्रि। हाँ तो? काम रात्रि। वाईफाई है,
ओके, इंटरनेट यूज करो। थैंक यू। कान में दर्द होने लगा था। हे भगवान। बाप रे। चीची। मैं जाऊंगा। यार सुन यार, मैं भी जाऊँ क्या? इसको क्या हो गया जो अंदर ऐसी आवाजें कर रहा है? तू रुक, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। अरे वो कहाँ चला गया? ओ, हे भगवान। फ्रेश हो गया क्या? खाली हो गया? तुम लोग यहाँ क्यों? तू क्या कर रहा है? वही देखने आया था। तुमने आवाज क्यों बंद कर दी? बाथरूम में चीख रहे थे और इन्हें लगा कुछ हो रहा है। अरे मत मारो, मत मारो। अरे मैंने क्या किया? मेरे बचपन का दोस्त है। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। रुक जा। शांत हो जा। अरे इसको कपड़े पहना। अरे लपेट। क्षमा कर दे बेबी। बचपन का दोस्त है इसलिए तेरे रूम पे आई। तुझे तो चप्पल से मारना चाहिए। छी, कैसा इंसान है। अरे यार, तू 3 दिन से दिखाई नहीं दिया, कहाँ चला गया था? रूम पर लड़कियां क्यों हैं यार? अरे छोड़ने यार। तू लापता हो गया था इसीलिए पेपर में छपवाने वाले थे यार। यार छोटे बाबू, मुझे 10,000 उधार देना। जब देख 10,000 कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? तुझे एक सजेशन दे सकता हूँ मैं एक पॉलिटिकल लीडर के पास पर्सनली काम कर रहा हूँ। मैं उससे कहकर तुझे वाटर प्लांट का लाइसेंस दिलवा देता हूँ। हर कैन का 25 रुपए। नदी का पानी गर्म करके उसमें थोड़ा पाउडर डालेगा तो चलेगा। महीने का 4 लाख का फायदा होगा। मैंने तुझसे पैसे उधार मांगे, कैसे कमाना है ये नहीं पूछे। गंदे पानी को अच्छा बताकर बेचने पर लोग तो पी लेंगे, लेकिन तुम्हें भगवान कभी नहीं माफ करेंगे। भगवान तू कभी नहीं बदलेगा भाई। हमें बनाने वाले भगवान नहीं बदले, हमारे माँ बाप नहीं बदले, फिर मैं क्यों बदलूंगा यार? इसीलिए जिसका साबुन हो उसी को नहाना चाहिए। दूसरे के साबुन से नहाएगा तो खुजली हो जाती है। तू खुजाने के लिए है ना, मुझे भी खुजा। यार नीतू किसका नाम? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कमरे में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं सर। आपको लेके 5 लोग हो गए। मजाक कर रहे हो? छोड़ दूंगा मैं ये। रामराज कहाँ पर है? सो रहा है सर। जगाओ। रामराज, मिलने इंस्पेक्टर साहब आए हैं। कहिए सर। उस लड़की के पीछे पड़कर भाग जाते हैं। क्या कर सता रहे हो उसे? मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ सर। हेलो, वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। वार्निंग देकर छोड़ने को कहा है, इसलिए अब तक बात कर रहे हो। ये कैसी आवाजें हैं? फिगर है? अपना सुनील है सर। सुनील? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लगता है अंदर कोई काम चल रहा है। नहीं सर, वो बेचारा अंदर बहुत मेहनत करके मर रहा है। मेहनत करके मर रहा है? इसका म्यूजिक सेंस कुछ ज्यादा ही लगता है। आप बहुत समझदार हैं सर। देखो इसका सेंस कैसे बदल देता हूँ। कैसा इंसान है रे तू? बाहर निकल, बेवकूफ कहीं का। छे, कब्ज है क्या तुझे? कोई बात नहीं, जगदम्बा जंक्शन के पास डॉक्टर है, उसे दिखा लो। आपको भी सेम प्रॉब्लम है सर? जैसे क्या परेशानी है? क्यों भाई? स्वामी विवेकानंद की तरह उपदेश देना नहीं, उसे अमल में लाना पड़ता है। मुझे दोबारा आना पड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। तू अपनी धोती संभाल ले। बाप रे, चला गया मनहूस। अरे यार, तू लड़की को परेशान कर रहा है? नहीं यार, प्यार करता हूँ। आजकल प्यार का मतलब वासना होता है यार। वो प्यार का मतलब नहीं जानने वालों का काम है यार। हाँ यार, सुनील सच कह रहा है। हम दिल से लड़की को प्यार करते हैं और एक लड़की 4 लड़कों को घुमाती है। बुरा मत बोलो यार। वो सच कह रहा है यार जिसके बारे में हम ठीक से जानते नहीं है, वो कैसी है, क्या है, क्यों है, क्या मालूम यार। और तू उसे प्यार कर बैठा है।
तुम जैसे गंदे लोगों को अपना दोस्त कहने में मुझे शर्म आती है। अरे मैंने जिससे प्यार किया वो वैसे नहीं है। अभी इसका प्यार LKG में है। ऐसा लगता है जब PhD हो जाएगी तो पता चलेगा कि इसके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। सुनो, दुनिया की सारी लड़कियों पर शक करते रहोगे तो माँ, दीदी, बहन पर भी शक करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, ये शक छोड़ दो। सुन, जहाँ तक मुझे पता है ना, हर एक लड़की से 3 लड़के और हर लड़के से लगभग 4 लड़कियाँ प्यार का नाटक करती हैं। एक दिन शादी तय होने पर उसके पास धीरे से जाती हैं और जाकर के उससे बोलती हैं कि सॉरी यार, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दिया यार। फिर भी अगर हमें यकीन ना हो तो एक नकली शादी का कार्ड तैयार करके कहती हैं कि ये देखो, इसके साथ मेरी शादी तय हो गई, और चली जाती। अगर तेरी लड़की भी ऐसी लड़कियों में से होगी तो जाके पहले चेक कर ले भाई। रात में फोन नहीं कर सकती हूँ, माँ जगी रहती है। तू इसके साथ क्या कर रही है? मुझे छोड़ के तू इसके साथ घूम रही है? हाँ, आज ये लवर है, कल तक मैं लवर था। मेरे सारा सोना तूने गिरवी रखवा के मुझे धोखा देकर भाग गई है। और कितने लोगों को धोखा दिया है तूने? हाँ, तेरा यही धंधा है? तू और कुछ नहीं करती क्या? जा कुछ और कर जाके। ऑटो, जल्दी जल्दी उस लड़की को फॉलो करो, उस लड़की को फॉलो करो। चलो चलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। गायत्री टीचर आई हैं? जी मैडम, आ गए। ऑटो ऑटो, तुम यहीं रुको, तुम घुमा कर रखना। हाय, गुड मॉर्निंग। गायत्री मैडम कहाँ है? कम कम कम, आओ लिखिता। ये आखिर यहाँ क्यों आई है? ये बच्ची कौन है इसकी? मैडम, अभी जो लड़की आई थी वो इस बच्ची की क्या लगती है? उसकी माँ है जी। माँ है? हाँ। मासूम का दिल कमजोर, मदद मांगती नन्ही जान। वक्त कितना बदल गया है। इस मासूम दिल की जान की कीमत 30,000 है। अगर कोई इस लड़की की मदद कर सकता है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी प्यारी बच्ची। सुबह ही पेपर में पढ़ा था, इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना। पेपर में ऐड देखकर तुम यहाँ तक आई हो बेटी, लेकिन अब तक इस अस्पताल में किसी ने हम पर ध्यान ही नहीं दिया। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ आएंगी तो कलेक्टर ऑफिस चलते हैं। CM रिलीफ फंड के लिए कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं बच्चे के ऑपरेशन में कोई तकलीफ ना आए। धन्यवाद बेटी। चंद्र बाबू कौन है यहाँ? फाइल लो। शायद नेक्स्ट हम ही हैं। मेरा काम हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। बहुत देर हो गई। सुल्तान बेगम। हेलो। हाँ, हमें आए 2 घंटे हो गए, आप हमें अंदर क्यों नहीं भेज रहे हैं? मैडम, यहाँ जो भी पैसे देता है उसी का काम होता है, समझे आप? यही तरीका है अच्छा, यहाँ का। पैसे ले लो। हाँ, आइए ना मैडम, आइए। माँ जी सुनिए, आप यहीं बैठिए, मैं जाकर आती हूँ। नमस्ते सर। कहो बेटी। सर, बेचारे गरीब हैं, उनकी बेटी का ऑपरेशन करने के लिए 30 लाख रुपए चाहिए। CM रिलीफ फंड के नीचे आप थोड़ा बहुत अरेंज कर दे तो काफी मदद हो जाती है। वो तुम्हारे क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगते जी। क्या सोशल सर्विस है? जस्ट हेल्प बस। हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम करो, लेकिन अगर CM फंड से कुछ चाहिए तो फिर मेरी बात मानो। कहिए सर। कुछ काम करने के लिए या तो हाथ गंदे करने पड़ते हैं, या मुंह गंदा करना पड़ता है, या फिर बाहर से कुछ लोगों से दस्तखत करवाने पड़ते हैं। आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है सर। इस सीट पर और उस सीट पर हमारे कलीग्स नहीं हैं, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हारा काम होने के लिए या उस लड़की की जान बचाने के लिए तुमने उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। ऐसे पेपर्स लेकर अपने पंचायत ऑफिसर के पास जाकर तुम हमारी वोटर हो ये दस्तखत करवाकर, वहाँ से MRO के पास जाकर
फिर कुल ध्रुवीकरण पत्र पर दस्तखत करवाना होगा। उसके बाद एमएलए के पास जाओगी तो वो ऊपर से नीचे देखकर उस फाइल को चेक करेगा और फिर दस्तखत कर देगा। वो फाइल लेकर हमारे ऑफिस में आओगी तो 2 ऑफिसर्स के दस्तखत चाहिए होंगे। इतने दस्तखत किस लिए ये पूछोगी तो शाम को मेरे गेस्ट हाउस में आकर सिर्फ अकेले मेरे हाथों के दस्तखत करवाओगी तो तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। क्या बोलती हो? आपकी कोई बेटी है सर? हाँ है, तो क्या हुआ? LIC में आराम से जॉब कर रही है। LIC पॉलिसी के लिए आपकी बेटी दिन भर में कितने लोगों से बाहर की तरफ से दस्तखत करवाती होगी सर? तुम जैसे ऑफिसर्स को हाथ जोड़ती हूँ मैं। बच्ची की जान को लड़की की इज्जत के साथ लिंक लगाने वाले तुम जैसे बेवकूफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो ये सिस्टम ऐसे ही घटिया रहेगा। इडियट, चल निकल। पहली बार फाइल लाई है, लगता है इसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये देख, नारकोटिक ड्रग्स। इसे जस्ट ऐसे लेने पर हमें धोखा देने वाले पर गुस्सा बढ़ता चला जाता है और हमारे बदले की आग को बढ़ाती जाती है। आजकल यूथ में इसी का ट्रेंड है, याद ले। नीतू, उसे बुलाओ। आदमियों को मिट्टी में मिलाने वाली, बाहर आओ। ए नीतू, तेरा पीछा करने वाला दारू के नशे में आके नीचे चिल्ला रहा है। कौन है रे तू? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है? करो। आओ ना। ये लड़कियों का हॉस्टल है, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। क्या कहा? बुला ले। अरे देखो कैसे बात कर रहा है। हॉस्टल के सामने क्या है ये? चुपचाप चले जाओ। तुमने अपनी जो करतूत छुपा रखी है ना, वो सारी सच्चाई मैंने पता लगा ली है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? हे भगवान, तुम लड़कियाँ हो। तुम में से सिर्फ एक लड़की पूरे देश के सारे लड़कों को बर्बाद करने के लिए काफी है। तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियाँ आज ऐसी हो गई हैं। अच्छा, मासूम बच्चियाँ हो तुम। फूल के सिवाय तुम लोगों ने इस दुनिया में कुछ नहीं देखा है ना। सुबह चाय पीने से लेकर रात को बियर पीने तक, सोने तक तुम लोग लड़कियों के बारे में ही बातें करते रहते हो। ये लड़की इसके साथ गई, ये लड़की उसके साथ गई, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट उतनी है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। नीतियाँ मत सुनाइए मैडम जी, मैं तुम्हारा टाइम टेबल सुनाऊं? रात को 10 बजे कोई रॉन्ग नंबर लगाती हो, सुबह 8 बजते ही वो गधा तुम्हारे लिए बाइक लेकर आ जाता है ना? 9 बजे मंदिर, 10 बजे ब्रेकफास्ट करती हो, फिर 12 बजे मॉल में शॉपिंग करने जाती हो, 2 बजे रेस्टोरेंट में खाना और 6 बजे हॉस्टल फीस के लिए ऐसी वैसी बातें, 9 बजे सिंगल चापाती, 1 गिलास छाछ। तुम्हारे साथ बात करने के लिए टॉक टाइम बैलेंस नहीं है। बैंक बैलेंस पर डाका डालने वाले तुम लोग मुझे नीतियाँ सिखाओगी? पागल की तरह बात मत करो, जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तो पागल ही हूँ और तू तो छुपी रुस्तम कैट है। वो वैसे तो लड़कियाँ शादी के बाद माँ बनती है और तू तो उससे पहले ही माँ बन गई। माइंड योर लैंग्वेज। लड़कियों के बारे में ऐसी गंदी बातें करना हर बेवकूफ की आदत हो गई है। लड़कियां नहीं होती ना तो तुम सब भीख मांगते। ईमानदारी से प्यार करते हैं, गलत है? किसने कहा करने के लिए? तुझे पसंद आ गई और तू पीछे पड़ेगा तो तुझसे प्यार करना पड़ेगा। मेरे पीछे घूमने के सिवाय तुमने अब तक क्या कर लिया? हमें 100 रुपए की जरूरत पड़ने पर किसी और से पैसे मांग कर देने वाले तुम जैसे बेवकूफों से प्यार करे। तूने ही कहा ना शादी से पहले माँ बन गई, बच्ची पैदा कर लिया। वो बच्ची मेरी ही बेटी है तो क्या कर लेगा? हाँ बता, क्या कर लेगा? मैंने कहा था अच्छाई नहीं है, अच्छाई नहीं है। ऐसा दिखाया जैसे दुनिया की सारी अच्छाई उसी में है। क्यों? वहाँ पर भी सेम चीटिंग कर रही है। शादी से पहले ही माँ बन गई, फिर पूछता है कि तुम क्या कर लोगे? इन इंसानों को नहीं, मुझे धोखा देने वाले तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था प्रभु, इंसानों से बच के रहना। अब इधर उधर टहलने का क्या फायदा होगा? विधाता, मेरा ही भाग्य है। मेरे दादा एसवी रंगाराव के कहने पर मैंने इन्हें नया नया अपॉइंट तो कर लिया था, लेकिन ये यमराज तो बहुत परेशान कर रहा है। यम धर्मराज जी, क्या परेशानी है? प्रभु वहाँ देखिए जरा। क्या हुआ? अगर सच में तुम में हिम्मत है तो नीचे आकर अच्छा ही है ये साबित कर दो, नहीं तो मैं अभी सच में मरकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। प्रभु, वो मानव यहाँ आकर वापस भूलोक में गया है। मैंने उसे अच्छा ही सिखाया था, परंतु वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। छे,
सारे मानव इसी प्रकार के होते हैं। यम धर्मराज, एक इंसान को देखकर सारे इंसानों पर ऐसा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। अरे बाप रे, ब्रह्मा को सुनाई नहीं देता है। क्या? अब उस मानव की परिस्थिति कैसी होगी? धर्म यमराज, अब से इस मानव के सारे कार्य शुभ ही होंगे। तथास्तु। देख ले अच्छे से देख ले। वैसे भी इसने मेरी नींद खराब कर रखी है। लगता है हमारे घर के सामने के आम बहुत पक गए हैं। पकने दीजिए, मेरी बहन को पके हुए आम बहुत पसंद है, काट कर अचार डाल लेगी। नन्ही बच्ची को दिल की बीमारी, मदद मांगती नन्ही जान। सुनिए, इस फोटो में जो बच्ची है वो कौन सी वार्ड में है? वो अभी अभी चले गए। क्या ऑपरेशन हो गया? नहीं जी। सुनिए, ये फोटो में जो बच्ची है ये आप ही की बेटी है ना? हाँ, मेरी ही बेटी है। ये क्या जी, ऑपरेशन किए बिना ही जा रही है? पैसे ना देने की वजह से अस्पताल से निकाल दिया। भगवान ही अब इसे बचा सकता है। मेरा यकीन कीजिए, बच्ची का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा। रहने दे बेटा, मेरी बेटी को दिल की बीमारी है, लेकिन यहाँ सबको पैसों की बीमारी है। मेरी बेटी की बीमारी का इलाज है, लेकिन इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है बेटा। हमारी बेटी के लिए आप मदद करने आए, आप सच में बहुत महान इंसान हैं। हम अपने रास्ते चले जाएंगे, हमें छोड़ दो बेटा। मुझे 4 दिन का वक्त दीजिए, आपकी बच्ची की ऑपरेशन की तैयारियां मैं कराऊंगा। तुम पर भरोसा करके यहाँ रह गए, और अगर तुम भी हम पर ध्यान नहीं दोगे तो ये ऑटो का पैसा भी नहीं बचेगा बेटा। आप मेरा यकीन कीजिए, इस बच्ची को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे 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 क्या कर रहे? अरे सुन, चला नटराज, तू इस तरह काम करेगा तो कैसे चलेगा? हम तुम्हें कितनी बार बचाएंगे यार? हाँ ठीक है। अरे यार, तूने मेरी परेशानी का अच्छा सोल्यूशन निकाला। आंखों पे पट्टी बांधी, सुपर। अब तो कोई भी लड़की पास आएगी ऐसे पकड़ लूंगा। सुनो भाई, तुम लोग गोदावरी ट्रेन के फर्स्ट क्लास में ही जा रहे हो ना? क्यों? अरे कुछ नहीं, ट्रेन में तुम लोगों को फीडिंग चाहिए होगी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। फीडिंग? हाँ, अरे भाई फीडिंग मतलब फिगर की बात कर रहा हूँ। अरे तेरे मुंह में केला गधे, तेरी एक भी बात हमारी समझ में आई तो चप्पल से मार मुझे। नहीं भाई, तुम्हें देखकर लग रहा है कि एकदम फेसबुक की तरह फ्रेश हो। अगर आपको टाइम पास के लिए किसी के साथ पत्ते खेलने का मन किया तो मैं अपने दोस्तों को भेज दूंगा। फिर आप उनके साथ 1 घंटे के 1000 रुपए के हिसाब से जितना चाहे खेल सकते हो, खेलते जाना। फिर उन्हें अगले स्टेशन पे उतार देना। किसी ने देख लिया तो? सुनो भाई, बाकी जगह पर सीसीटीवी का डर है, लेकिन ट्रेन में सीसीटीवी का कोई डर नहीं है। मेरे फेसबुक पे 10 लाख कस्टमर हैं। किसी भी ट्रेन में कहीं भी पास चाहिए तो मेरे टच में आने का। फर्स्ट क्लास एसी के पूरे फायदे उठाने चाहिए ना। नहीं, अंधेरा होने पर साइड बर्थ पे आ जाइए और उनके साथ रात के अंधेरे में अपना दिया उनके हाथ में कर सकते हैं। लगता है तुझे इस पत्ते के खेल में बहुत फायदा होता है। हाँ सही कहा। मेरी बीवी की जान इसी खेल ने बचाई थी। मेरी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है, उसके लिए 10 लाख तक खर्चा होगा। मैंने अपने 10 लाख कस्टमर को एक एक करके 1-1 रुपया भेजने के लिए कहा फेसबुक पर, तो फिर 10 मिनट में 10 लाख रुपए जमा हो गए। हेलो, हम सब दुआ करेंगे तुम्हारे पत्तों का खेल बहुत साल जिए। हाँ क्यों नहीं भाई साहब, आपके विशाखापट्टनम से अलकापुरी पहुँचने तक की सारी तैयारियां मैं देखूंगा। कोई जरूरत नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप जाइए। थैंक्स। अच्छा, पत्ता ना खेलने वाले को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है? हेलो मिस्टर पत्तों के खिलाड़ी, क्या
तुम्हारी बताई हुई ट्रेन बीच में नहीं रुकती, मेन स्टेशन पर रुकती है, वहीं जाकर ट्राई करो। हाँ। अरे क्या बात बताई है, सुबह सुबह बड़ा ऑफर मिल गया। सीएम फंड के लिए कोशिश की, नहीं हो पाया। दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं है। पापा से पूछा तो उन्होंने कहा तुम मेरी औकात जानती हो। लाख कोशिशों के बावजूद बच्ची के ऑपरेशन के लिए पैसे अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। अब तो भगवान ही बच्ची की जान बचा सकता है। यार पार्टी दी है ना, तुझे जो चाहिए मांग ले, दूंगा। अब ये नशे में है, जो मांगेगा दे देगा। मांग मांग भाई। मुझे 30 लाख चाहिए यार। बाप रे यार, ये 3,000 की पार्टी देकर 30 लाख मांग रहा है। ए आइसक्रीम खाते हुए बच्चों का मुंह चाट लेता है। तेरे पास 30 लाख कहाँ से आएंगे बे? हाँ। तो ये बता दो कैसे कमा सकते हैं? अरे इस पार्टी के पैसे मैं दे दूंगा, मुझसे पैसे मत मांगना प्लीज। हाँ। तो क्या कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह है वहीं राह है। वाह भाई क्या बात कही। लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। 30,000 नहीं 3 लाख। पता है, इस हाथ से मैंने लाखों रुपए कमाए हैं। ये भी कर सकता है। कैसे यार? सुन, तू कल मेरे साथ चल, तुझे एक पॉलिटिकल लीडर से मिलवाता हूँ। अगर हम चारों उसका बताया काम करेंगे तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है? हाँ। थैंक्स यार, अभी मुझे अपने आप पर भरोसा हो गया है। हम कल वहाँ चलते हैं। हाँ। हम भी चले क्या? सर 3 ग्लास और रखे हैं, 2 और लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे, वो सब मैं पीऊंगा ना। क्यों सर? क्योंकि हम 3 अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ओके। और इसी बार में रोज आकर पिया करते थे। उनमें से 2 ने इतनी जमकर पी कि वो निकल लिए। तब से वो बुरा ना मान जाए, इसलिए उनकी ये शराब भी मैं ही पीता हूँ। यार दोस्ती ऐसी होनी चाहिए यार। सही है यार, डेफिनेटली कल जरूर जाकर हम सब मिलेंगे। जाकर मिलेंगे यार। ए वेटर। हाँ सर। इधर आ। हाँ आया, अरे बताइए सर। ये शराब है या छाछ है या गंदा पानी है? ये क्या सर, चढ़ाने के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं? बीवी के गहने गिरवी रखकर, बहन से कर्जा लेकर, आखिरी मेरे बेटे की फीस दिए बिना भी मैं यहाँ बैठ के पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे किक क्यों नहीं मिल रही? अरे भाई लोगों, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोगों को किक मिल रही है? एक फुल चढ़ा ली। काफी है, ये बात काफी है गेम के लिए। कम ऑन, ये बुलाओ, चलो अपने ओनर को बुलाओ। सर ये बुलाओ। क्या है ये? इसको पीने से किक नहीं मिल रही है, केरोसिन की बदबू आ रही है। चुपचाप पूरी पी ले और इज्जत से बिल देकर जाना। हाँ? हाँ। आप कौन है भाई? मैं ऑनर हूँ। ओह आई एम सॉरी। अरे भाई साहब, क्या कि ढक्कन खोलने से इसकी किक चली गई। बुरा मत मानना। आप जाओ। यार अब मैं उस चैनल में नहीं जाऊंगा यार। बहुत मुश्किल से शूट किया था और उन्होंने उसे टेलीकास्ट भी नहीं किया। और तो और वो लोग मुझे समय पर तनख्वाह भी नहीं देते। कवरेज पर सिर्फ कवर के साथ कैसे जिएंगे यार? कितनी बार बोलना पड़ेगा पैसे भेजने के लिए? ठीक है, शाम को सामान भेजता हूँ, पैसे भेज देना। मैं सामान गाँव में भेज रहा हूँ। ए सुन, मैं बाद में कॉल करता हूँ। कैसे मिला रहा है तू? ध्यान से मिलाना। क्या कर रहे हो? ए छोड़ो। मिलाओ ना यार। मीडिया, बाहर आया पिया गया, यही काम करना, समझ गए? मीडिया वाले हो इसीलिए यहाँ डांस मत करना, वरना काट कर रख दूंगा। क्या ऐसे मिलावट करना गलत नहीं है? गलत ही है। करोड़ों रुपए खर्च करके लाइसेंस लिया है, MRP रेट पर नहीं बेच सकते, सबको पैसे बांटने पड़ते हैं, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ता है। हमारे गांव की जनसंख्या 1,50,000 और लाइसेंस ऑफ 150। ये देखो, पब्लिक अच्छे से पिएगी तो हमारे लिए सिर्फ बोतल का ये ढक्कन बचेगा। लाइसेंस की वजह से सरकार को पैसे मिलते हैं, दारू पीने से लोगों को बीमारियां होती हैं, हमें ये परेशानी होती है। तुम मीडिया वाले हो ना, तुम्हें बताने के लिए तुम्हें भी पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए देखो थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा मिला रहा हूँ। ये जो कर रहे हो जनता के लिए नुकसानदायक है। नुकसान होना चाहिए, नुकसान होगा तभी तो इनकम बनेगी। देखो ज्यादा बात करोगे ना तो बाहर नहीं जा पाओगे। हाँ, माल उठाओ, देख क्या रहे हो? चलो उठाओ जल्दी। हाँ।
ये बस है, तेरा बेडरूम नहीं है भाई जो यहाँ पे कुछ भी करता रहेगा। पब्लिक है यहाँ पे, समझा क्या? अरे मेरा पर्स कहाँ है? क्यों हीरो, स्टाइल पसंद आया ना? बस में चढ़ के लड़कियों को छेड़ोगे तो ऐसा ही होगा। आगे से अपने आप को कंट्रोल में रखना, समझ गए ना? मेरी बात भूलना नहीं। चलो भी। अरे ये लड़की तो बेवकूफ बना गई, अब क्या करूँ? क्यों रे, इन अंगूठा छापों को इंजीनियरिंग सीट क्यों दिलवा दी? एक लड़की भी लेके नहीं आ पा रहे हैं ये लोग। अंदर बॉस है, मैं अपनी सारी बात उन्हें समझा करके आता हूँ। तब तक तुम लोग यही बैठो, ठीक है ना? इस उम्र में मेरे जैसों को पैसों की कमी नहीं है। जब जवान थे पैसों का पागलपन था, अब जवान लड़कियों का पागलपन है। सर अच्छा, आ रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आपसे कुछ पर्सनली काम था सर। बात समझ में आ गई ना? आज से हर कॉलेज में हमारे ड्रग्स खूब बिकने चाहिए। सारे स्टूडेंट्स ड्रग्स एडिक्ट होने चाहिए, समझ गए? छोटे बाबू अभी आता हूँ। जी तू कहाँ? बस अभी आया। हाय हाय गर्ल्स। हाय सर। क्या है क्या है, कैसे हैं शोर सर? क्यों मचा रही हो? बैठिए ना सर, चॉकलेट लाए हैं क्या सर? दीजिए ना मुझे भी। पढ़ने ना वाले सर। बच्चों की ये कैसी आदत है? गलत है ना? मेरे फ्रेंड ने कहा चॉकलेट खाने से मेमोरी बढ़ती है और एग्जाम अच्छा दे सकते हैं। 10 दिन खाई तो बहुत अच्छा लगा, फिर मांगा तो उसने मना कर दिया। आपका एड्रेस दिया है सर, आप चॉकलेट दीजिए वो ना। बहुत कॉस्टली होता है। कितने भी पैसे लीजिए सर, प्लीज सर, चॉकलेट चाहिए सर। अच्छा, चॉकलेट खा के कैसा लगा? बहुत टेस्टी लग लगी? रहा है सर। जो भी करे हिम्मत से करने का मन कर रहा है। अच्छा? माँ गुस्सा करे तो माँ को मार देने जितना गुस्सा आता है सर। इस बीच लड़कियों ने मिलकर चॉकलेट खाया और अपने कपड़े खोल के डांस किए सर। कॉलेज दीजिए की ना हर सर, लड़की भी ऐसी ही होनी चाहिए, ड्रग्स के नशे में डूब जानी चाहिए। तुम ऐसे ही रहोगी तो जितना मांगोगी उतना दूंगा। आजाओ 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 आजाओ। ऐसे बिना बताए क्यों आ गया यार? तुझसे ही बात कर रहा हूँ, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ खेल रहा था वो, मैं उसके पास काम करूं? देख लिया मैंने कितना महान है वो, और कुछ देर वहीं रहता तो मैं उसे मार देता। पैसों के लिए सब करना पड़ता है भाई। मैं जानता हूँ तू पैसों का लालची है, लेकिन ऐसे गंदे आदमी के साथ तू काम करता है ये मुझे नहीं मालूम था। पैदा होने से मरने तक हर आदमी को पैसा चाहिए भाई। सोसाइटी ये नहीं पूछती कि कैसे कमाया है, बस पूछती है कि कितना कमाया है। इसलिए सोसाइटी को खराब कर दोगे? प्रवचन मत सुना भाई। साइकिल वाले को बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले को बंगले चाहिए, यही चलता है यार। किसी को बर्बाद किए बिना या बिना हेरा फेरी के यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। तुझ जैसे आदमी का इस सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं है। यही सब सोच कर ना 2 साल से रेंट नहीं दिया है घर का हम लोगों ने, और ना ही कहीं कोई नौकरी मिल रही है। मैंने तुझसे जो कहा है वो करना है तो कर, नहीं तो तू अपने प्रवचन के साथ जहाँ जाके जीना है जी। थू, बेकार आदमी, कभी नहीं बदलेगा ये। देखा ब्रदर, ऐसे बैठकर सोचने से पैसा नहीं मिल जाता। थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो तब मिलेगा पैसा। फिर भी मेहनत करके कितना भी रगड़ लो तो भी तुम कार नहीं खरीद पाओगे। कार के लिए कनिंगली सोचना पड़ता है। चल भाई चल। ये दिखा रहा है, देखना देखना यही रुकेगा। रुका 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 रुका, रुक गया ना? देखना अब हंसेगा। देखा हंसा ना? अब इसे चांद की चांदनी मिलेगी, दिखाती हूँ तुझे, देख मजा आएगा। क्यों रे, सुबह सुबह ड्यूटी पे आ गया तू? तुझे और कोई काम नहीं है क्या? हम यहाँ पैसों के लिए मरे जा रहे हो, तू फ्री में आके सेक रहा है। चल निकल यहाँ से। चल 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 ना। इसको भगा क्यों दिया दीदी? बरसात में बाहों में खो जाओ, आओ पास आओ। आओ ना, टाइम वेस्ट नहीं मत नहीं नहीं करो। नहीं, गलत है हाँ। अरे आ जाओ ना, क्या कर वास्तु रहे हो? देखने के बाद ही मैं कुछ ए, कर आओ सकता ना, हूँ। मुझे लगा पलंग को फूलों से सजा के तुम कुछ करोगे, पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। आओ ना। रुको ना, आ रहा हूँ ना, रुको रुको। अभी जाओ ना। क्या हुआ?
हाँ, रुको रुको हो गया, एक क्या मिनट रे? एक मिनट। तेरे लिए मैंने ठंडे पानी से नहाया, अच्छी सी साड़ी पहनी, इतना सारा मेकअप किया है, और तू एक किताब पढ़ जा रहा, तुझसे ना कुछ नहीं होगा। रुक जाओ ना प्यारी। चल निकल यहाँ से। तुझे पता है वो लेकर जाता है बेड पर, बिठा के किताब में वास्तु देखता है, बस और कुछ नहीं करता। क्यों सर, सिस्टम खाली है क्या? अभी तो बिजी है, कुछ देर रुकना पड़ेगा तुम्हें। सुबह सुबह बिजी किस लिए सर? छी छी, हम लोग वैसे लोग नहीं हैं। मैं भी वैसा नहीं हूँ। इधर आओ। मॉर्निंग 7:30 to 8:30 हमारे इंटरनेट कैफे में मुंह चाटने का प्रोग्राम होता है। अगर देखना चाहो तो एक सीडी के 2000 रुपए लगेंगे। 100 रुपए देकर पिक्चर नहीं देख लेंगे? अरे अंदर लाइव चल रहा है। ए भाई, लाइव है यार, देखने देना। दूसरे नेट सेंटर चलते हैं, चल। मेरी बात सुनना, एक बार देख लेने देना यार। नहीं यार, चलना, अरे वो चलते हैं। देखना चाहता है तो उसे देखने दो ना। चलना आओ, यार। आओ, मैं दिखाता हूँ। आओ। ये क्या देख रहे हो तुम लोग? डिस्टर्ब मत कर यार, मैं मिस कर जाऊंगा। हमारे पास ऐसे रोज लाइव होते हैं। क्या सर, आप तो स्कूल के बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। पैसों के लिए क्या इतने नीचे गिर जाएंगे? सर सर, ये पैसे ले लीजिए सर। क्यों बच्चियों, मॉर्निंग क्लास गई थी क्या? अब स्कूल जा रही हो? जाओ जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना। भैया, यहाँ जो हुआ किसी को बताना मत। अरे यार, लड़कियाँ बहुत चालू हो गई हैं। सिस्टम खाली हो गया, चल। बच्चों के नाम पर पेज सेंटर करोगे तो पैसे आ जाएंगे क्या? आजकल ये सभी के लिए फैशन बन गया है। तो जैसे को तो पकड़ कर मारना चाहिए। इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? यार, कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं। ऑपरेशन के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त है, 30 लाख रुपए चाहिए। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार। कल वैलेंटाइंस डे है यार, मुझे और मेरे दोस्तों को मिलकर 100 कॉन्डम के पैकेट चाहिए। मेडिकल शॉप में जाकर मांगने में शर्म आ रही है यार। तू ही कुछ करना, अरेंज कर यार। कितना भी मेहनत कर लो तुम भाई, तो भी तुम कार नहीं खरीद पाओगे। कार के लिए कनिंगली सोचना पड़ता है। डुएट कंपनी वाले कल वैलेंटाइंस डे के मौके पर कॉस्टली आइसक्रीम फ्लेवर कंडोम पैकेट 1 रुपए में ही डोर टू डोर डिलीवर कर रहा क्या है। कर रहा है यार? रुक यार। ए, तू जानता भी है तू क्या कर रहा है? पब्लिक के बारे में अभी समझ आया है, आधे घंटे में तुझे भी समझ आ जाएगा। सुन, चल अंदर चल के देखते हैं। धोखे के 30 लाख। यस! यार, मैंने करके दिखा दिया यार, मैंने कर दिया। हाँ। इंसानों को धोखा देकर पैसे तो कमा लिए, लेकिन उस बच्चे की जान भगवान ही बचा सकते हैं। 3 ग्लास नहीं, आज 2 ही काफी है। क्यों सर? क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा दारू पीने से मेरा लीवर खराब हो गया, इसलिए मैंने दारू पीनी बंद कर दी। अपने दोस्तों की दारू पीऊंगा। 2 गिलास काफी है मेरे लिए। तुम जाओ अब, मैं आज 2 गिलास में पीऊंगा। जाओ। अरे ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई? मैंने क्या किया? अच्छा यहाँ बैठो, इसे यहाँ रखो। क्यों सर? अब सुनो, शराब पीने वालों को कम समझते हो क्या? तुम शराब की महानता सुनना चाहते हो? आप बताइए ना सर। ए शराब देवी, आहा, जब तुम बोतल में होती हो तो ठीक होती हो, और हमारी बॉडी में आने के बाद अपना असली रूप दिखाती हो। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ सब कम ही होगा। सैंपल, क्वार्टर, हाफ फुल, इन 4 नामों से जानी जाने वाली शराब माता, आपको दंडवत प्रणाम। श्रीमान अखंडादि ब्रह्मांड में अपना वर्चस्व और अपना जादू चलाने वाली सुर असुर नरों की प्रिय मित्र, जुआरी की रिश्तेदार, सकल सखी हत्यारों की प्रिय सेवा करने वाले ड्राइवर, फिटर, प्लम्बर, मास्टर, अय्यर, साहूकार, आलसी, शूरवीर, पीकर, सबके सब अखंड ज्ञान को प्राप्त हुए। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। अरे इतना क्यों घबराते हो? अभी तो लीला शुरू की है, अभी बहुत कुछ बखान बाकी है, सुनते चले जाओ। ये वो है जो हिला दे, गिला दे, पिला दे, नहला दे। अरे भाई साहब, हाँ 6A बस आ गई क्या? हाँ आ रही है। ये आपकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? किस्मत फूटी है। आपकी किस्मत कैसे फूट गई? आपको उससे क्या मतलब? मेरा मतलब ये है
पट्टी खोलने पर आपको दिखाई देता है कि क्यों नहीं? नहीं दिखेगी, अच्छी तरह दिखाई देता है। ये क्या? ये मेरी पत्नी है। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे सड़क पे ये कैसी हरकतें कर रहा है? इसमें गलत क्या है? वो देखो, मेरी माँ की उम्र की है और ऐसे ड्रेस पहन के घूम रही है, शर्म नहीं आती? औरत क्या होती है? एक महाशक्ति, देवी। ऐसे में छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरे रोड पे घूम रही है, तो मेरे जैसे कुत्ते पीछे नहीं पड़ेंगे तो क्या करेंगे बताओ? सुनो भाई, फैशन के नाम पे सारे कपड़े फाड़ के छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली औरतों को कह रहा हूँ। मेरा नाम नटराज है और मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूँ। डांस करता ही रहूंगा। इंसान हो तो इंसानों की तरह रहो। आई बात समझ में? हो। हाय बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। पता चला ऑपरेशन हुआ है। हेल्प किसने की? दीदी, आपकी मेहनत को देखकर भगवान ने एक अंकल को भेजा है दीदी। अच्छा। हाँ बेटी, उसी लड़के ने बहुत पैसे खर्च करके मेरी बेटी का ऑपरेशन करवाया। ओह ग्रेट। देखिए, ये वही अंकल है। ये लीजिए, चलता हूँ माँ जी। बेचारी वो पागल माँ समझ रही है मैंने मेहनत करके पैसे दिए हैं, मैं उनके लिए भगवान हूँ, उसकी मदद करने वाले इंसान नहीं। कॉन्डोम है ये बात वो नहीं जानती। आई लव कॉन्डोम, आई लव कॉन्डोम, आई लव कॉन्डोम। सोच रहे हो मैं पागल हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ? पागल मैं नहीं, इंसान है। फेसबुक में बच्ची की मदद कीजिए कहकर एक पेज क्रिएट करके जब मैंने सबको 1-1 रुपए दान करने को लिखा तो 30 रुपए आए। वही फेसबुक पर वैलेंटाइंस डे के मौके पर 1 रुपए में कॉन्डोम फ्री डोर टू डोर डिलीवर कहते ही आधे घंटे में 30 लाख रुपए आ गए। मतलब क्या हम इंसानी हैं? क्या हम इंसानी हैं? इंसानियत खोने वाले जानवर हैं। बहुत बहुत थैंक्स। किस लिए? जो मदद मैं नहीं कर पाई वो तुमने किया इसलिए। सुनिए, जाइए आप। कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे बारे में गलत सोच लेंगे। वैसे भी नाजायज संबंध बनाने वाला कलयुग चल रहा है और फिर आपको मैं पसंद भी नहीं हूँ। अभी तुम पसंद आए हो इसलिए तुम्हें ढूंढती आई हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको एक बेटी है। वो बच्ची मेरी बेटी नहीं है, मेरी शादी। अगर उसके मुंह लगोगी ना तो तेरा ही मुंह खराब होगा। हाँ, जैसे वो बहुत ही ईमानदार हो। हेलो, ईमानदारी के बारे में कोई बात मत करो, चुपचाप अपना काम करो। मेरे हाथ में ये फोन कोई नई बात नहीं है, कईयों के बैग में 2-3 फोन है। बेकार में अपनी पोल मत खुलवाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। फ्रेंड्स के साथ मजे करते हुए पार्टी को मोबाइल पर शूट कर रहे हैं तो बी केयरफुल। आप जो वीडियो मजाक में बनाते हैं इस बात को लेकर आपको सावधानी रखनी चाहिए, इससे आपको खतरा भी हो सकता है। समाज पर ये पूरा प्रभाव भी डालता है। दीपू, दीपू, दीपू को क्या हुआ? मैडम, किसी से प्यार करती होगी। नहीं मैडम, दरअसल रात को। चुप कर, आई बड़ी बताने ये नहीं मैडम वो नहीं मैडम। यहाँ की बात अगर किसी को पता चली तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी, समझ गई ना? किसी ने प्यार में धोखा दिया होगा इसलिए जान दे दी इसने। अगर सच्चाई बताई तो तुम्हारे माँ बाप को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने होंगे, समझ गई? हेलो इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारे मना करने के बावजूद अपनी इज्जत के लिए नौकरी करने की जबरदस्ती की थी बेटी। सच्चाई कहने पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। आई एम सॉरी दीपू, सो सॉरी। क्लिफ, क्लिफ। इसका नाम है कार्य। सुबह जागते ही लड़कियों के लिए घूमना इसका काम है। कहाँ जाना है? सीताफल मंडी जाना है, रोड नंबर 22। आप भी उसी तरफ जा रहे हैं तो मुझे भी छोड़ दीजिए ना। एक्चुअली मैं तो लड़कियों से बहुत दूर रहता हूँ। बैठ जाओ। 2 घंटे से मुझे घुमा रही है, वो भी बिना टच किए। आप करते क्या है जी? कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। यू लुक सो हैंडसम, इसलिए पूछ लिया। एनी प्रॉब्लम? कूल कूल, ठंडा ठंडा। इतनी देर के बाद हाथ लगाई फिर उतर गई। क्या हुआ, क्यों टेंशन में हो? मेरी फ्रेंड ने यही एड्रेस बताया था जी। हाँ। यही कहीं रहती थी लेकिन मैं भूल गई। हाँ। आपके रूम में कितने लोग रहते हैं? मैं अकेला ही रहता हूँ। मुझे अर्जेंटली फ्रेश होना है। आपके रूम में फ्रेंड्स हो तो भी कोई बात नहीं। मैं थोड़ा रिफ्रेश होके
ऑफिस चली जाऊंगी। बाइक पर बैठकर घूम भी ली, मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है यार। एक मिनट। हाँ, अरे भाई। हाँ बोलना। खतरनाक फिगर है। 3 बिरयानी के पैकेट, 1 दर्जन वो पैकेट। इतना अकेले के लिए मंगवा रहा है क्या? अरे सबके लिए 1 दर्जन अकेले के लिए मंगाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है। आज कसर निकालनी होगी। कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ यार, कुछ भी कर लूँ कोई लड़की पटती नहीं है यार। यही है आपके फ्रेंड्स? अरे यार क्या हुआ भाई? ऑनर ने देख लिया यार। देखने दे, ज्यादा से ज्यादा रेंट ही तो बढ़ाएगा। अरे ओनर की बेटी है क्या? अरे कहा ना ऑनर ने देख लिया, उसकी बेटी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत डर लगता है। खाली रूम में रहने में और डर लगता है जी। बाप रे, क्या एक्टिंग कर रही है। अगर आप बुरा ना माने तो एक के बाद एक बस 2 घंटे मेरे साथ रहेंगे प्लीज? मैं हूँ ना, काहे को टेंशन यार। तुम्हें फील सॉन्ग पसंद है या मास सॉन्ग पसंद है? फील सिनेमा में फील वाला सॉन्ग पसंद है। तो लगा दूं? लगा दो ना। गाना सुना। फीलिंग बढ़ रही है, चलो ना प्रैक्टिकल में जाते हैं। प्रैक्टिकल कब करेंगे? क्या हुआ बेबी, क्या हुआ मेरी डार्लिंग, बोलो ना। एक कैंसर के पेशेंट के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। तुम्हें कैंसर है तो सॉन्ग क्यों लगाया? तुमने कहा था फील वाला सॉन्ग लगाना है। तू कोई मामूली लड़की नहीं है, बहुत बड़ी एक्टर है यार। मुझे इन फीलिंग्स को उनके साथ भी शेयर करना है। बाहर जाकर उन्हें अंदर भेजो। यहाँ जो हुआ उन्हें कुछ मत बताना। मुझे क्या हुआ कि मैं बताऊंगा? अरे तू अंदर जाएगा ना तो वो ऐसे करके पूछेगी तुमको फील सॉन्ग चाहिए या मास सॉन्ग चाहिए कहेगी, लेकिन तुम मास सॉन्ग चाहिए ऐसा ही बोलना। वो क्यों यार? क्यों, ये तो तुझे अंदर जाकर समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक्स यार मेरे भाई, अब मैं अंदर जाता हूँ। मुझे पता है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो समझ नहीं रहे। आपको फील सॉन्ग पसंद है या मास सॉन्ग पसंद है? लेकिन तुम मास सॉन्ग चाहिए ऐसा ही बोलना। मास सॉन्ग पसंद है, हमें मुझे मास सॉन्ग ही चाहिए। हाँ। मानव तू जाग जरा, मानव तू प्रसाद जाग जरा, चलो उठो। मानव तुम्हारी शर्ट कहाँ है यार? ऊपर जाकर देखो। तो पैंट भी नहीं पहना। अरे बाप रे, अरे भाई तेरे गले की चेन कहाँ गई रे? बाप रे, मेरी चेन, अंगूठी पर सब कुछ गायब हो गया यार। अरे यहाँ भी कुछ नहीं है यार। तूने फिगर का, फील का, पैकेट का था, सब बर्बाद कर दिया यार। ये क्या लिख कर गई? अरे यहाँ तो एड्रेस लिख कर गई है, इधर आ। तुम लोग साधारण आदमी नहीं हो, फाड़ कर रख दिया। क्या फाड़ दिया तूने रे? अरे मैंने क्या फाड़ अरे दिया? बाप रे, बहुत मैंने गड़बड़ हो गई। फोटोज ली हैं, तुम कंप्लेन करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ? किसी को कुछ मत बताना। दरवाजा लॉक क्यों है? मैडम जी कमरे में किसी के साथ मीटिंग में बिजी हैं। उनके बाहर आने तक हमें वेट करना होगा। यहाँ पे लाके मेरा दिमाग खराब कर रही है। अरे चुप बैठना। हाँ ओके सर। निर्जा कौन है? अंदर जाइए। हाँ, जॉब ज्वाइन कर लिया। वेरी हैप्पी। हाँ, तेरे क्या हाल है? हाँ, थोड़ा मुश्किल ही है, हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। इतना कहने के बाद भी तुम सुन क्यों नहीं रही हो? हाँ,
मेरी बात सुनो सुनो। कुछ मत कहो। अरे बात तो सुनो। मैंने कहा ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मैं अपने परिवार को इतनी जल्दी कैसे बनाऊं? शादी का तुम्हारे घर वालों के मानने न मानने से क्या लेना देना। चलो अच्छे डॉक्टर के पास, तुम्हें वहाँ ले जाके अबॉर्शन करवा देते हैं। मेरी बात मानो। छठा महीना है बेवकूफ। तो क्या करेंगे फिर? हाँ? दीदी दीदी दीदी, नीचे उसके साथ क्या डिस्कस कर रही थी? कुछ नहीं नीतू, उसको प्यार करने का वक्त है लेकिन शादी करने का नहीं। कह रहा है कि अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए भगा दिया मैंने। दीदी एक बार डॉक्टर से मिले? नहीं, पहले भी 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी हूँ, फिर से अबॉर्शन से डर लगता है। अक्षता को पूरी रात दुखी होते देखा। हमारी डॉक्टर आंटी से सजेशन मांगते हैं कहकर उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गई। वहाँ आंटी की बातें सुनकर शॉक हो गई। उस लड़की का पहले भी अबॉर्शन हो चुका है, दोबारा अबॉर्शन? आजकल की लड़कियों का तो ये फैशन ही हो गया है। शादीशुदा लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि डॉक्टर हमें बच्चा होने के लिए ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन आजकल की कुछ लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट होकर बच्चा गिराने को कहती हैं। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, इट्स टू बैड। अभी उस लड़की का क्या होगा? तुम बेकार में चिंता कर रही हो। तुम्हारी दोस्त को इसकी आदत है, उसका अबॉर्शन होते ही 6वें दिन ही वो सब भूल जाएगी। अगर अभी उसका अबॉर्शन करेंगे तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। दूसरा कोई और चांस नहीं आंटी? इम्पॉसिबल। तुम्हें एक अच्छी सलाह दूं? कहीं आंटी, उस लड़की को 3 महीने तक यही रहने दो। कह दो कि अबॉर्शन के लिए रखा है, डिलीवरी होते ही हम उसे ठीक से समझा देंगे। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई आंटी। मुझे पता है, पहले भी उसने इसी हॉस्पिटल में एक लड़के को अपना पति बताकर अबॉर्शन करवा लिया था। प्यार प्यार करके हर किसी का भरोसा करना, सब कुछ होने के बाद माता पिता से छुपकर हॉस्पिटल के बेड पर अनाथ की तरह सब कुछ खो देना, हम अच्छा काम कर रहे हैं बेटा। सोच लो, मैंने और आंटी ने एक डिसीजन लेकर अक्षता से झूठ कहकर हॉस्पिटल में ज्वाइन कर दिया। 3 महीने बाद अक्षता की डिलीवरी हो गई। नीतू, तुम्हारी दोस्त को बेटी हुई है, 1 हफ्ते के बाद तुम ले जाना। जी आंटी। चिंता मत करो, ओके? थैंक यू। हाय बेबी। अक्षता, माँ कहाँ है बेटा? कहाँ है अक्षता? मेरी फैमिली की भूख मिटाने के लिए या शादी होने के लिए मैं माँ नहीं बन सकती। तुमने अबॉर्शन के नाम पे धोखा दिया। मैंने भी अपने पेट में वजन कम करने के लिए वेट किया। अब मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। इस बच्ची के साथ कौन है? मैं हूँ। ये दवाइयाँ लेके आइए। अक्षता, इस बैग में इस लड़की का कोई एड्रेस नहीं है, लगता है अनाथ थी बेचारी। अरे ऐसा नहीं है, ये हर किसी के साथ घूमती थी, बड़ी चालू थी। सोचा था शादी के लिए अपने खून को छोड़कर चली गई, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये जानकर बहुत दुख हुआ। जब से मंगलसूत्र बांधते हैं, लड़का ही चाहिए ये सोचने वाले इन लोगों के बीच लड़की की इज्जत करने वाला कहाँ होता है? वो बच्ची अनाथ नहीं हो सकती, इसलिए मैं माँ बन गई। पापा। बेटी नीतू। हाँ कहिए पापा। तुमने जिस रिश्ते के लिए हाँ किया था वो कंफर्म कर दिया बेटी, परसों सगाई है। यमपाश का इस्तेमाल किए बिना ही भूलोक पर प्राकृतिक आपदा से ही अपने आप मृत्यु हो रही है। प्रभु, इतनी सी बात में इतना दुखी हो रहा